तो बस मेरा तो स्टार्ट ही बड़े मज़े का हुआ था। मुझे सबसे पहले अरूसा ड्रामा ऑफ़र हुआ था। वो नहीं किया मैंने। मेरी जो अम्मी है वो ज़रा उस माइंडसेट की थी कि पहले पढ़ ले फिर उसके अच्छा। बाद करे, तो वो करने नहीं, तो उन्होंने देखा हुआ था। मेरे फादर भी, क्योंकि काज़म साहब जानते हैं, वो लाइव एक ज़माने में करते थे हाँ। ड्रामे, एक दो उन्होंने किए, उनको शौक़ था, तो वो चाहते थे मैं करूँ, अम्मी रोकती थी। सख्ती ज़रा। हाँ, तो फिर वो अरूसा तो मैंने मना कर दिया। बजिया को जब मना किया तो वो कहने लगी हाँ सही है बेटा, पहले पढ़ाई कर लो। काज़िम साहब को मना करना बड़ा मुश्किल था। काज़िम नहीं, साहब मना ने किया था मुझे भी। मैं हाँ, अपने वही तो ऑफिस, बता ये रहा भी है। एक कहानी, वो भी एक कहानी है, वो मैं सुनाऊंगा अच्छा। वो आगे। मैं सुनाऊँ, काज़िम साहब अपने एंड से सुनाएंगे, मैं अपने उससे सुनाता हूँ। मैं ऑफिस में था, अपने बैठा हुआ था। उस वक्त मैं एडवर्टाइजिंग का काम करता था, तो अपने एक दोस्त का काज़िम साहब का फ़ोन आया ना। हेलो, काज़िम पाशा बोल रहा हूँ। नाम काज़िम पाशा का एक, मैं तो काज़िम पाशा का फ़ोन है। कहने लगे भाई वो एक ड्रामा कर रहे हैं, तुम ज़रा आओ मुलाकात करो। मैंने कहा अब अम्मा करने नहीं देंगी, तो फिर भी मैं चला गया। मैं गया, जाके इन्होंने मुझे कहा भाई ऐसे है, ये कैरेक्टर है, ये करना ये है। रोशू की बात हो रही, हाँ, कशकोल रोशू की। की। मुझे कोई, मैं मॉडलिंग में था। हाँ। एक मॉडलिंग की एक अलग ही हवा होती है। हाँ। तो मुझे ये था, वो होगा भाई कोई ड्रामा क्या। खैर इतना बड़ा स्क्रिप्ट कि वो इतने सारे मैं लेके आ गया। तब तो मेरे पूरे दे देते थे ना, हाँ। हमें मिलता अब तो नहीं था। फर्रेंगी इतना थी। मोटा स्टैक आता था। अम्मी ने मेरे देखा, फिर अम्मी ने कहा फिर ले आए तुम। हाँ। मैंने कहा एक तो करने दें ड्रामा। कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पहले पढ़ो, ये करो करो। एक दो दिन कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं मानी। फिर मैं गया आराम से। मैं काज़िम साहब को मैंने कॉल की, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। कहने लगे क्या हुआ। मैंने कहा मैं आके बात करता हूँ। मैं गया, मैंने जाके रख दिया स्क्रिप्ट। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। ओफ, काज़िम साहब इधर शब्बीर जान बैठे हुए, ये लोग यहाँ काज़िम साहब उछल गए ना, पागल आदमी है ये, इतना शोर मैं डर गया। मैंने कहा ये कौन आदमी है भाई, इतना गुस्सा। मैंने कहा क्या, मना कर दिया, इतना गुस्सा, इतना आंसू आ गए ना इनकी आंखों से। मैं डर गया। मैंने कहा यार, पापा अपने काम से इतना सिंसियर थे कि वो बहुत सवार कर लेते कहने थे। लगे तुम्हें पता है इस रोल के लिए मेरे पास सिफारिशें हैं, ये है वो है, मैं सिफारिश वाले को नहीं रखता, मुझे जो चाहिए वो। मैंने कहा यार, तो मैं डर गया। मेरा दोस्त था साथ मेरे, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने उसको बोला भाई बचाओ इधर से। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। मैं निकल गया। 2-3 दिन गुजर गए, फिर समा अम्मी को कन्विंस कर लिया मैंने। अपने ब्रदर इन लॉ थे उस ज़माने में, वो आर्मी में होते थे, मेरे कज़न भी हैं, तो वो उनकी बात सुनती नहीं अम्मी। हाँ। तो उनसे कॉल करवाई, मान गई। एक ड्रामा कर लो। मैंने काज़िम साहब को फ़ोन किया। 2-3 दिन बाद काज़िम साहब कहने लगे पागल आदमी हो तुम। नहीं, अब मैंने ले लिया किसी और को। अच्छा। मैंने कहा चलें ठीक है फिर। ऐसे हुआ था। हाँ, इन्होंने एक और एक और उसको ले लिया इन्होंने। अजीब कहानी है इसके साथ। हुमायूं जमशेद को इन्होंने ले लिया। फिर शाम में फिर आई, सुनो कहाँ हो? तो मैंने कहा इधर ही हूँ काज़िम साहब। कहने लगे ज़रा ईस्टर्न स्टूडियो पहुँचो तुम सुबह। मैं गया ईस्टर्न स्टूडियो। कहने लगे ये पढ़ो। पढ़ना शुरू किया। स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं पता था, एक्टिंग का कुछ भी, मॉडलिंग में पढ़ता रहा, देखते रहे यूँ करके। फिर कहने लगे बस ठीक है, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा अब क्या करूँ। सुबह चले जाना टीजे होता था उस ज़माने में। हाँ। तो कपड़े बनने हैं तुम्हारे, वहाँ चले जाना। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा हाँ। मैं टीजेस गया, तो कपड़े इतने सारे, पता नहीं 50 कपड़े बनवा दिए उन्होंने।